का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे STSC एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर अर्थात बौद्धिक योग्यता परीक्षा की क्लासेस, और इसी क्रम में लगभग इसका पूरा सिलेबस अपने कर चुके हैं। बस 2-3 टॉपिक रहे हैं, वो भी हम आपको अब 1 या 2 दिन में अलग अलग वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर उपलब्ध करवा देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो अब आप हमारे से कंटिन्यू जुड़े रहें। इसके अलावा इससे पहले हमने जितनी भी वीडियो अपलोड करी है वो आपको सारी की सारी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है STSC 2022 के नाम से, वहाँ पे अवश्य रूप से जाएं और इससे पहले वाली वीडियो को भी देख लें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट की जानकारी, अलग अलग PDF और पुराने पेपर सब वहाँ पे आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वो भी आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का जो टॉपिक रहेगा सार्थक क्रम, इसमें 1 या 2 प्रश्न, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसको एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। और उसके बाद में जो चित्रात्मक समस्या वाली जो चैप्टर है वो भी हम आपको इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से 1-2 वीडियो के द्वारा कंप्लीट करवा देंगे। तो बस आप कंटिन्यू जुड़े रहें और जो भी करवाया उसको आप रिवाइज करते रहें, सिलेबस की चिंता ना करें, क्योंकि पूरा हो चुका है। बस कुछ एक टॉपिक रहे, वो भी हम आपको जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे। बाकी टेस्ट की जानकारी आप हमारे से टेलीग्राम पे, जैसे हमने कहा, ज्वाइन हो जाए और वहाँ पे हम आपको जानकारी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं और टॉपिक है अपना आज का सार्थक क्रम। एग्जाम में आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको कैसे सेट करने हैं, सबसे पहले 5-7 क्वेश्चन हमने रखे हैं, आप समझ लीजिए। उसके बाद में इस पर करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए, इस अध्याय के अंदर शब्दों को एक विशेष क्रम में आपको रखना होगा जिससे सार्थक क्रम बन जाए, यानी कि आपको एक उसके अर्थपूर्ण क्रम में उनको लगाना होगा। अब वो क्रम क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, तो उसको देखते हैं। देखिए, आपके आपके पास जैसे प्रश्न मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम रहेगा। तो सबसे पहले आपको शब्द देखना, जैसे यहाँ पे पहला शब्द दे रखा है पौधा, उसके बाद में दे रखा है धागा, बीज, कमीज, कपास यानी कि रुई। तो यहाँ से देख के आपको एक चीज़ समझ आ गई कि वो बात कर रहा है कि अगर आपको कमीज़ तैयार करनी है तो आप किस किस चीज़ को लोगे और किस क्रम में लगाओगे, आपको कौन सी चीज़ लेनी है, वो तो आपको जहाँ पे 4-5 जो चीज़ें देनी है उन्हीं को लेके हुए और वो चीज़ बनानी है। जैसे यहाँ पे पौधा दे दिया, धागा दे दिया, बीज, कमीज़ और कपास। क्योंकि आपको पता है कमीज़ कपड़े को तैयार करने के लिए आपको रुई की आवश्यकता होती है, रुई के लिए बीज की आवश्यकता होती है, फिर पौधा भी होता है, पौधे से उसके धागे भी बनाए जाते हैं। तो अपने को उसका क्रम बनाना है और सही क्रम क्या रहेगा वो अपने को एग्जाम में बताना। तो इसके अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही सिंपल से प्रश्न, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो देखिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना क्या है, यहाँ पे कमीज़ बनानी, यानी कि आपको एक क्रम लगाना है। कमीज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कपास होनी चाहिए। लेकिन कपास होने के लिए कपास का पौधा भी होना चाहिए और कपास का पौधा होने के लिए सबसे पहले बीज होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, जो 3 दे रखा है यानी कि बीज, वो सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद में अब देखिए यहाँ से अपने जो ऑप्शन है उसको भी एलिमिनेट करते रहेंगे। एलिमिनेट का मतलब जो चीज़ नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, सी को कट कर देंगे, क्योंकि सी में पहले एक आ रहा है तो एक तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी है, इसमें भी 3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बच्चे क्या, ऑप्शन ए और बी में से आपको उत्तर निकालना है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न हल करने हैं। तो उसके बाद में बीज आ गया, बीज के बाद में जब बीज को बोएंगे तो क्या बनेगा, पौधा बनेगा। तो पौधे का मतलब पौधा कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, यानी कि वो ऑप्शन देखना है जिसमें 1 नंबर आ रहा है, 3 के बाद 1, तो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। उसके बाद पौधा जब बनेगा तो उसके बाद में वहाँ से अपने को फूल लगेंगे, फूल के बाद में अपने को रुई यानी कि कपास प्राप्त होगी, क्योंकि कपास दे रखी है तो कपास लेंगे। तो उसके बाद में क्या आएगा, 5 नंबर, यानी कि 5 का मतलब कपास या रुई, और रुई वाला एक ही ऑप्शन है, 3-1-5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 3-1-5-2-4, यानी कि सबसे पहले बीज, बीज के बाद पौधा, पौधे के बाद रुई, रुई के बाद धागा और धागे के बाद में आएगा कमेज। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास ये रहा। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए प्रश्न दे रखा है आपको, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला, यानी कि एक किसी अपराधी को पकड़ने के बाद क्या कुछ प्रोसीजर होता है। बस केवल आपको प्रश्न के जो पॉइंट जो दे रखे हैं बिंदु, उन्हीं पे फोकस करता है, ज़्यादा कुछ सोचना देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोई भी अपराध करेगा, क्योंकि अपराधी है तो अपराध तो करेगा। अपराधी के बाद में पुलिस आएगी, पुलिस के बाद में वो फैसला कोर्ट में जाएगा, न्यायमूर्ति वहाँ पे होगा, वो अपना फैसला देगा। उसके बाद में उसको फाइनल जो कानून के तहत सजा है वो मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इन जो ये पर्सन दे रखे इनमें से जो ऑप्शन अपराध है वो सबसे पहले आएगा। अपराध का मतलब 3 नंबर है, वो सबसे पहले आएगा। तो 3 नंबर
इसमें नहीं आ रहा, इसको कट कर दो, बस ऐसे ही करते जाना आपको। बी में नहीं आ रहा, इसको भी कट कर दो, बचा क्या, सी और डी में से एक। अब अपराध करेगा तो फिर पुलिस भी आएगी, तो पुलिस आएगी तो सी और डी में से एक रहेगा, क्योंकि दूसरे में एक एक दे रखा है। उसके बाद में आएगा न्यायमूर्ति, क्योंकि ये तो है नहीं कि सीधा फैसला हो जाएगा या दंड दे दिया जाएगा, जो भी ऑप्शन दे रखे इनमें से, क्योंकि न्यायमूर्ति दे रखा है तो इसका मतलब न्यायमूर्ति आएगा पहले, और पहले आएगा इसका मतलब 4 इसमें पहले आएगा, तो ऑप्शन जो डी है आपका, जो ऑप्शन डी है वो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। यानी कि आप इसका क्रम देख सकते हो, क्रम क्या दे रखा है, 3 अपराध पुलिस, फिर 4 न्यायमूर्ति, फिर 5 यानी कि फैसला, फिर आएगा दंड। यानी कि अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ती है, फिर न्यायालय में न्यायमूर्ति के सामने पेश किया जाता है, और फिर फैसला सुनाने के बाद दंड दिया जाता है। तो आपको इस प्रकार से इन प्रश्नों को समझना है और हल करना है। हल कुछ चीज़ ऐसी है जो आपने नहीं देखी, लेकिन आपने प्रैक्टिस यदि कर रखी है, अच्छे से समझ रही है, तो कुछ वर्ड अगर समझ में आ गए तो भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास प्यूपा दे रखा है, फिर दे रखा है लार्वा, फिर दे रखा है पतंगा, और फिर दे रखा है अंडा। तो इसमें देखिए प्यूपा और लार्वा, लार्वा कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा। पतंगा अंडा ये तो आपको समझ आ जाएगा, यानी कि कीट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जब कीट प्राप्त होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अंडा होता है, अंडे से निकलता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से जो बड़ा रूप बन के आता है उसको बोलते हैं पतंगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, सबसे पहले अंडा, अंडा यानी कि ऑप्शन 4, चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो सब में लेके चलेंगे। उसके बाद में लार्वा, अंडे से निकलेगा लार्वा, तो लार्वा वाला ऑप्शन यानी कि लार्वा देखिए 2 में है, तो 2 वाला कौन सा है, ये कट, ये कट, ये कट, और आपका एक ही बचा है, यानी कि उत्तर। बहुत से प्रश्न ऐसे ही होंगे जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा करते ही उत्तर आ जाएगा, एलिमिनेट करते जाना है। तो ये प्रश्न को कम टाइम में बहुत आसानी से करने का मेथड होता है कि यदि ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं ना सारे, तो इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए, बहुत जल्दी आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको जो महाद्वीप हैं वो दे रखे हैं, तो महाद्वीप का क्रम यहाँ पे बताना है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो ये आपको महाद्वीप दे रखे हैं, इनमें से आपको क्रम लगाना है। अब बोलोगे सर एशिया नहीं है, एशिया होता तो सबसे पहले लगा देते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ दे रखी है अपने को तो उसी से लेना है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे इनमें क्रम देखना होगा। तो अगर अपने क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में आएगा, क्योंकि जो ऑप्शन 2 है ये इस ऑप्शन को अपने लेंगे। अफ्रीका के बाद में आएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में आएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में आएगा यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट वाला, अगर थोड़ी सी आपको जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया वाला दे नहीं रखा, ऑस्ट्रेलिया दे रखा, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तो नहीं होगा, बी भी कट कर दो, बचा क्या, सी और डी में से। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका आएगा, उत्तरी अमेरिका पहले, यानी कि 5 पहले आएगा, 1 आएगा बाद में, तो 5 पहले आ रहा है और 1 आ रहा है बाद में, तो ये देखिए ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पहले आ रहा है और 5 बाद में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर जो डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन में आपका ये जो महाद्वीप है वो क्या है, 2 5 1 3 2, यानी कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे से बनाना है। अब देखिए अगला फिर प्रश्न आपके सामने, इसी को समझ के करना है। अब यहाँ पे दे रखा है आपको अलग अलग ग्रह, तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध और बृहस्पति। इसने पूछा है कि सार्थक एवं आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, बड़ा यानी कि सबसे जो बड़ा ग्रह है वो, सबसे जो विस्तारित ग्रह है वो कौन सा है। तो बहुत से बच्चों को पता होता है कि सर बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है, और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। तो सबसे पहले आएगा बुध, बुध यानी कि ऑप्शन 4, सारों में ऑप्शन 4 दे रखा है, और सबसे लास्ट में आएगा 5। तो 5 वाला ऑप्शन देखिए बी भी नहीं है, बी को कट कर दो, डी को कट कर दो, बचा क्या, ए और सी। तो बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होगी। अगला क्रम, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें देखा है परमाणु, पदार्थ, अणु और प्रोटॉन। तो सबसे पहले परमाणु, ये बोल रहा है कि क्रम लगाना है इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, परमाणु, प्रोटॉन, अणु और पदार्थ। इसमें सही उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियन अपने बोलते हैं, जो अपरमाणविक तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, साइंस में आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले बोलोगे सर परमाणु क्यों नहीं आया, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, इसका मतलब परमाणु से ही छोटा प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन उसके अंदर। उसके बाद परमाणु, परमाणु से जो ज़्यादा परमाणु मिल जाते हैं तो अणु, और बहुत सारे अणु सही क्रम में मिल जाते हैं तो वो बन जाता है पदार्थ। इसका सही उत्तर क्या आएगा, 4 3 2 3 1।
4 3 2 1, 4 3 2 1 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न एक और है अपने पास, इसको भी देखते जाइए। मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। आपने जो खाद्य श्रृंखला तो पढ़ी होगी, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, तृतीय दे रखा होता है। तो उसमें ये क्रम आपको, सबसे पहले घास होता है, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप और सांप को खाता है गरुड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 3 1, 5 3 1 4 2, यानी कि जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको सार्थक क्रम में आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, यहाँ पे दे रखा है हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल। तो सबसे छोटा होता है मच्छर, मच्छर से बड़ा। अब देखिए, अब ऐसे प्रश्नों में आपको समझना है कि ये बड़ी चीज़ दे रखा है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से क्रम होता है। तो वो थोड़ा सा आपको प्रश्न ज़्यादा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। तो अवश्य रूप से आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएं। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट हैं जो चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही उपयोगी वीडियो आपको यहाँ पे हमेशा समय समय पर मिलती रहेगी। बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित भी जानकारी हम आपको चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। तो आप 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या उसके बाद में भी आगे आप कंटिन्यू करोगे पढ़ाई, तो वहाँ पर भी आपको काम आने वाला चैनल है। तो अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट करते रहे चैनल को। अगर वास्तव में लगता है कि सर कंटेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है और ऐसा ही कंटेंट मिलता रहना चाहिए, तो बिल्कुल आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमेशा आपको बेहतर चीज़ें उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो देखिए, हाथी, व्हेल, तो सबसे बड़ी क्या होती है, व्हेल, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि कई हाथियों के बराबर व्हेल मछली होती है। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, 5। और 5 ऑप्शन वाला कौन सा है, देखिए एक ही उत्तर आएगा। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिकल दिमाग से सोचना है। 3 2 4 1 5, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपके सामने पहला प्रश्न है, आप भी साथ के साथ हल करते जाइए और बताइए कितने आपने सही किए। कुछ प्रश्न हम करवा देंगे, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे जो आप हल करोगे, और उत्तर आपको बताने हैं कि कौन कौन सी का प्रश्न कौन सा होता रहेगा। तो देखिए, अध्ययन दे रखा है, काम दे रखा है, परीक्षा दे रखा है, उपार्जन और दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है नियुक्ति। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें सही क्रम आपको क्या मिलेगा, सही क्रम इसमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप अध्ययन करोगे यानी कि पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद में परीक्षा तो देनी पड़ेगी, कोई भी काम आपको तभी मिलेगा, पढ़ाई करने के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा जब पास कर दोगे तो आपको मिलेगी नियुक्ति, और नियुक्ति के बाद में मिलेगा आपको काम। तो नियुक्ति आपको दे दी तो उसके बाद में ही काम करोगे, और काम के बाद में आएगा उपार्जन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 3 5 2 4। इस प्रकार से हल करना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वर्षा, बाष्पन, जल और संघनन। तो ये बादल बनना और उससे वर्षा होने की पूरी क्रिया दे रखी है। इसमें आपको बताना है कि क्या प्रोसेस, सही क्रम इसका रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आपको समुंदर यानी कि जल, जल से भाप उठेगी, यानी कि अब देखिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिकल देखिए। 3 सबसे पहले आएगा, 3 वाले ऑप्शन कितने हैं, ए कट कर दो, डी कट कर दो, बचा कौन सा, सी और बी में से। सबसे पहले समुद्र से पानी भाप बन के उठेगा, उसके बाद में वो पानी क्या होएगा, बादल का रूप बनेगा, फिर उनका होगा संघनन, यानी कि उसके बाद में आप क्रम देखते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा जल, जल के बाद बाष्प, बाष्प के बाद यहाँ पे आपके पास बनेगा बादल। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बादल के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद में होगा वर्षा। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण, आरक्षण के लिए सहायक सीट की उपलब्धता। तो सबसे पहले आपको गंतव्य स्थान ये लेना है, और उसके लिए आपको यानी कि जहाँ पे आपको जाना है उसके लिए आपको करना है भुगतान। आरक्षण के लिए शयिका यानी कि सीट उपलब्ध, और फिर आप लेते हो आरक्षण, और फिर आता है आपका यात्रा। ये इसका सही क्रम रहेगा, यानी कि सबसे पहले गंतव्य स्थान, और उसके बाद में 3 यानी कि भुगतान उसके लिए करते हो, सीट उसके बाद में रिजर्व करवाते हो, उसके बाद में आप वहाँ के लिए क्या करते हो, वहाँ के लिए आरक्षण, और फिर आप करते हो यात्रा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। एक आधा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और अच्छे से कर लीजिए। बचाना ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आएगा, ठीक ठीक आएगा तो आप कर पाओगे, ऐसा ही मिलेगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। पचाना, पकाना, चबाना और निगलना, उसके बाद में स्वाद लेना। तो ये आप बताइए क्या हो सकता है। सबसे पहले भोजन क्या करते हो, भोजन पकता है, क्योंकि पकाना दे रखा है तो ले तो लेंगे।
पकाना आएगा, उसके बाद में स्वाद लेना, चबाना, निगलना, यानी कि मुंह में डालते हो तो स्वाद का कहाँ पता चलते हो, जीभ के ऊपर रखते ही खाने का स्वाद पता चल जाता है। और फिर उसके बाद में आप करते हो, चबाते हो भोजन को। और भोजन को चबाने के बाद में फिर आप उसको गटक जाते हो, यानी कि निगलना। और निगलने के बाद में हो जाएगा पचाना। तो सबसे जो लास्ट की प्रोसेस है वो हो जाएगी पचाना। और पचाना वाला ऑप्शन सब में दे रखा है, इसका मतलब सारे के सारे आ जाएंगे। फिर सबसे पहले आएगा पकाना। तो पकाने वाले ऑप्शन कितने हैं, बी और ये भी कट, ये भी कट, बी और डी में से। पकाने के बाद में आप लेते हो स्वाद, तो जीभ पे रखोगे। उसके बाद में आप उसको करते हो, चबाते हो, च्युइंग करते हो। तो चबाने वाला ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन 3 ये इसमें आएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो ना आसानी से। शहद, फूल, मक्खी, मोम। शहद, फूल, मक्खी, मोम। तो सबसे पहले फूल आएंगे, फूल पे बैठेगी मक्खी, और मक्खी से होएगा शहद, और शहद से बनेगा मोम, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती और फूल। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, बताइए क्या आएगा। सबसे पहले जैसे हमने प्रश्न किया था, बीज आएगा, बीज से ही पौधा बनेगा। तो 3 वाले ऑप्शन कितने हैं, 1, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, 3 वाले ऑप्शन बचे 2। बीज से बनेगा पौधा, बस एक ही ऑप्शन आपके पास, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो बीज से डायरेक्ट तो खाद्य बन नहीं सकता। उसके बाद परीक्षा काल, यानी कि प्रोवेशन पीरियड बोलते हैं इसको, साक्षात्कार, इंटरव्यू, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र। तो सबसे पहले कोई भी जॉब जब निकाली जाती है तो उसका विज्ञापन दिया जाता है, इश्तिहार दिया जाता है अखबार के अंदर, या नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे आप अभी एग्ज़ाम देने वाली हो STSC, तो सबसे पहले इसका क्या आया था, विज्ञापन आया था। 5 वाले ऑप्शन कितने हैं, 5 वाले ऑप्शन 3 है, एक को कट कर दो। विज्ञापन के बाद में क्या हुआ, विज्ञापन के बाद में आएगा, क्योंकि उसके बाद में आपने क्या किया था, इसके लिए आवेदन फॉर्म भरा था। तो 5, 6, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में बताइए क्या आएगा। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे दे रखा है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार वाला ऑप्शन, यानी कि 2 आएगा। तो 2 वाला केवल एक ही है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो बचेगा कौन सा, क्योंकि एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है तो अपने परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब ये होता है बिना एग्ज़ाम के इंटरव्यू, आपको व्यक्तिगत तौर पे कुछ प्रश्न पूछना और उसके बाद में नियुक्ति देना या चयन करना आपका। तो ये प्रश्न, क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अकेला ही, तो आपको आगे करने की जरूरत है भी नहीं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। बाकी आप इसको क्रम के हिसाब से देख सकते हो कौन किस प्रकार से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन, कागज़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आपको सबसे पहले देखिए, कागज़ तैयार करने के लिए सबसे पहले वन होना ज़रूरी है। वन होएगा तो फिर उसके बाद में लकड़ी का लट्ठा वहाँ से लेंगे, और फिर लुगदी तैयार करेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में ये अक्सर आपने देखा होगा, लुगदी तैयार की जाती थी, अब भी की जाती है, लेकिन अभी बच्चों को जिसकी जानकारी नहीं है। तो लुगदी के बाद में क्या बनेगा, लुगदी के बाद कागज़, और कागज़ जब हो जाएंगे तो फिर बनेगी पुस्तक। पुस्तक तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले पुस्तक वाला ऑप्शन कितने हैं देखिए, जिसमें वन आ रहा हो ये कट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचेगा कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक। तो सबसे जो लास्ट स्टेज इसमें आती है स्टेज, क्योंकि ये आयु की अवस्थाएं दे रखी है, व्यक्ति की अवस्थाएं, तो सबसे पहले आता है वृद्ध, सॉरी सबसे लास्ट में आता है वृद्ध। तो वृद्ध वाले ऑप्शन देख लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, देखिए सिंपल प्रश्न बन रहा है। वृद्ध वाला एक ही ऑप्शन है, सबसे लास्ट में आ रहा है जिसमें 2। तो 1, 5, 4, 3, 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको खुद करने हैं, इनको बनाने हैं। मैं आपको सारे के सारे प्रश्न थोड़े जूम करके दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 10, दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। जल्दी जल्दी करिए, इसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 11 का, फूल, फल, फूल, बीज, प्राकण, कली। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पत्थर, पर्वतमाला, यानी कि बहुत सारी जहाँ पे चट्टानें हो। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत। बहुत ही सिंपल प्रश्न। वर्षा ये हो गया, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। महासागर, वर्षा, बादल, नदी और मानसून। वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर, ये इसका आपको बताना है। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें। क्वेश्चन नंबर 17, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा, ये आपको हम करवा देते हैं। तो देखिए, एक तो होता है कंटिन्यू होने वाला हमेशा, एक होता है सामान्यतः कुछ ब्रेक में, ठीक है, हमने बोला ये हमेशा तो नहीं होता, सामान्यतः होता है। उसके बाद में कभी कभी, यदा कदा, कभी कभी से कम होता है, यदा कदा।
और एक होता है बिल्कुल कभी नहीं। तो सबसे पहले, क्योंकि या तो कभी नहीं सबसे पहले आएगा या आएगा सबसे बाद में। तो सबसे एक वाला कोई ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले आ रहा है? एक वाला कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सबसे पहले आ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन देखिए कितने, जिसमें एक लास्ट में आ रहा हूँ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा सी और डी। तो सी और डी में से आपको पहले लेना है। अब पहले क्या आएगा? हमेशा, जो हमेशा होता है। हमेशा कितने ऑप्शन हो गए? 5। हमेशा के बाद में सामान्यता, ये आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5 3 2 4 1। तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, बहुत बेहतर से प्रश्न समझ आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो वीडियो को आराम से स्लो मोशन में कीजिए, देखिए बहुत अच्छे से, और प्रश्नों को हल कीजिए। टेलीग्राम पे अवश्य रूप से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।